पिछले लेक्चर में हम डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में होने वाले एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में कई प्रकार के एरर्स होते हैं। उसमें पहला जो एरर था, प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण होने वाले एरर को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। और जो सेकंड एरर है वो है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। प्रेशर कॉइल के कैपेसिटेंस के कारण भी वाटमीटर के मेजरमेंट में एरर हो सकते हैं। द प्रेशर कॉइल सर्किट में पोजेज इनहेरेंट कैपेसिटेंस इन एडिशन टू इंडक्टेंस, यानी कि प्रेशर कॉइल सर्किट में इंडक्टेंस के अलावे कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं। द कैपेसिटेंस इज मेनली ड्यू टू इंटरटर्न कैपेसिटेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस, यानी प्रेशर कॉइल सर्किट में जो कैपेसिटेंस होते हैं वो टर्न्स के बीच कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, और जो एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं उसके कारण कैपेसिटेंस डेवलप हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस एरर इन द वाटमीटर रीडिंग, इसके कारण वाटमीटर की रीडिंग में एरर हो सकते हैं। तीसरा एरर है एरर ड्यू टू कनेक्शन। कनेक्शन के कारण भी एरर हो सकते हैं। There are two alternate method of connecting a wattmeter in a circuit, यानी किसी सर्किट में वाटमीटर को कनेक्ट करने के दो अल्टरनेट मेथड्स हैं। एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट ड्यू टू पावर लॉस इन द करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल, यानी कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में पावर लॉस होने के कारण वाटमीटर के मेजरमेंट में एरर इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ये फिगर आपका एक कनेक्शन का मेथड है जिसमें कि जो करंट कॉइल है वो लोड के नज़दीक में है और जो प्रेशर कॉइल है वो करंट कॉइल के बाद कनेक्टेड है। इसमें जो वाटमीटर की जो रीडिंग होगी, वाटमीटर जो रीड करेगा वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस करंट कॉइल में जो पावर लॉस होगा, इन दोनों को ऐड करके आपका जो वाटमीटर है वो रीडिंग डिस्प्ले करता है। यानी कि सिर्फ लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर आपको वाटमीटर रीड नहीं करेगा, बल्कि लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस करंट कॉइल में जो पावर लॉस हो रहा है, इन दोनों पावर को ऐड करके आपका वाटमीटर जो है वो रीडिंग डिस्प्ले करता है। इसलिए जो करंट कॉइल में जो पावर लॉस हो रहा है वो आपका एज ए एरर होता है। उसी प्रकार से ये आपका वाटमीटर का सर्किट में सेकंड कनेक्शन है। इसमें जो है वो आपका जो प्रेशर कॉइल है वो लोड के नज़दीक में कनेक्टेड है और उसके बाद फिर आपका करंट कॉइल कनेक्टेड है। तो इस मेथड में जो वाटमीटर की रीडिंग होगी वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस प्रेशर कॉइल में जो पावर लॉस होगा, तो इन दोनों का समेशन वाटमीटर की रीडिंग होती है। यानी कि जो वाटमीटर रीडिंग डिस्प्ले करेगा वो सिर्फ लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर नहीं होगा, बल्कि प्रेशर कॉइल में जो पावर लॉस होंगे उसको भी ये ऐड करके डिस्प्ले करता है। क्योंकि कोई भी वाटमीटर जो है वो आइडियल नहीं होता है, तो प्रेशर कॉइल में भी कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो होंगे, और जो पिछला कनेक्शन था उसमें करंट कॉइल में भी कुछ ना कुछ करंट उसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो जिसके कारण क्या उसमें पावर लॉस होंगे और वो आपको एज ए एरर वाटमीटर की रीडिंग में डिस्प्ले होगा। फॉर द कनेक्शन शोन इन फिगर ए, यानी फिगर पहला फिगर में जो कनेक्शन है, पावर इंडिकेटेड बाई वाटमीटर, वाटमीटर के द्वारा जो पावर इंडिकेट होगा वो पावर कंज्यूम्ड बाई लोड प्लस पावर लॉस इन करंट कॉइल, यानी कि जो पहला कनेक्शन था, जो पहला फिगर था, उसमें जो पावर इंडिकेट होगा वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस करंट कॉइल में जो पावर लॉस होगा, इन दोनों का समेशन वाटमीटर इंडिकेट करेगा। यानी कि कर सकते हैं कि पावर इंडिकेटेड बाई वाटमीटर, वाटमीटर के द्वारा जो पावर इंडिकेट होगा वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस आई स्क्वायर आर सी
यानी कि जो करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है वो अगर RC है और करंट अगर I फ्लो हो रहा है, तो जो करंट कॉइल में लॉस होगा वो I² इंटू RC होगा। तो जो लोड में जो पावर कंज्यूम हुआ प्लस ये लॉस I² RC, इन दोनों को वाटमीटर ऐड करके आपको डिस्प्ले करेगा। फॉर द कनेक्शन शोन इन फिगर बी में जो कनेक्शन है उसमें पावर इंडिकेटेड बाय वाटमीटर के द्वारा जो पावर इंडिकेट होगा वो पावर कंज्यूम्ड बाय लोड प्लस पावर लॉस इन द पोटेंशियल कॉइल, यानी कि सेकंड कनेक्शन में जो रीडिंग होगी वाटमीटर की वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर प्लस पोटेंशियल कॉइल में जो पावर लॉस होगा, इन दोनों का समेशन वो वाटमीटर आपको डिस्प्ले करेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो वाटमीटर के द्वारा जो पावर इंडिकेट होगा वो आपका लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर अगर वो PL है प्लस वाटमीटर आपका जो पोटेंशियल कॉइल है यानी वोल्टेज कॉइल जो है इसमें जो पावर लॉस होगा यानी V²/R। अगर जहाँ प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है V और प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है अगर R, तो V²/R जो है ये आपका प्रेशर कॉइल में इतना लॉस होगा और ये आपका लोड के द्वारा पावर कंज्यूम हुआ। तो इन दोनों पावर को ऐड करके आपका वाटमीटर जो है वो रीडिंग डिस्प्ले करेगा। कंपनसेशन। अब हम लोग कनेक्शन के कारण जो एरर्स हो सकते हैं उसको कैसे कंपनसेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन था उसमें जो आपका लोड है उस लोड के नज़दीक में प्रेशर कॉइल कनेक्टेड था और उसके बाद आपका करंट कॉइल था। यानी कि अगर लोड के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा है और प्रेशर कॉइल के थ्रू करंट IP फ्लो हो रहा है, तो जो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आपका I प्लस IP होगा। एक्चुअली में जो करंट लोड के थ्रू फ्लो हो रहा है वही करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होना चाहिए, लेकिन करंट कॉइल को एक्स्ट्रा करंट कैरी करना पड़ता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए करंट कॉइल के साथ एक कंपनसेटिंग कॉइल का प्रयोग किया जाता है। एरर्स ड्यू टू ब्रांचिंग आउट ऑफ करंट थ्रू द प्रेशर कॉइल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ कंपनसेटिंग कॉइल। यानी कि करंट जो डाइवर्ट हो रहे हैं, जो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहे थे, यानी कि कुछ करंट लोड में जा रहे हैं और कुछ करंट प्रेशर कॉइल में जा रहे थे, यानी कि जो करंट का जो ब्रांचिंग हो रहा था उसको मिनिमाइज किया जा सकता है कंपनसेटिंग कॉइल का यूज करके। इस फिगर में आपको जो करंट कॉइल है उसके साथ डॉट डॉट लाइन से कंपनसेटिंग कॉइल को दिखाया गया है। करंट कॉइल के साथ कंपनसेटिंग कॉइल को भी कनेक्ट किया गया है। इसमें जो कंपनसेटिंग कॉइल है ये दोनों आपके सेम नंबर ऑफ टर्न्स के होते हैं, यानी कि दोनों ही कॉइल में, करंट कॉइल में और कंपनसेटिंग कॉइल में, दोनों में टर्न्स की संख्या सेम होती है। जो कंपनसेटिंग कॉइल है वो आपके प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जो कंपनसेटिंग कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होता है और जो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, इन दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट कॉइल के थ्रू IL प्लस IP करंट फ्लो होता है, जबकि कंपनसेटिंग कॉइल के थ्रू सिर्फ IP करंट फ्लो होता है, क्योंकि कंपनसेटिंग कॉइल जो है वो प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो करंट कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो IL और IP दोनों के कारण प्रोड्यूस होता है और कंपनसेटिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ IP के कारण प्रोड्यूस होता है। तो चूँकि ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, इसलिए करंट कॉइल में जो IP का कंपोनेंट है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और कंपनसेटिंग कॉइल के कारण, कंपनसेटिंग कॉइल में जो IP के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनका एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यानी कि करंट कॉइल में
जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा था आईपी के कारण, आईपी का करंट जो है वो करंट कॉइल को कैरी करना पड़ रहा था, और तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंपनसेटिंग कॉइल के द्वारा कंपनसेट कर दिया जाता है। इन द कंपनसेटेड कनेक्शन, यानी कि जो कंपनसेटेड कनेक्शन है, यानी कि जिसमें कि कंपनसेटिंग कॉइल यूज किया गया है, द करंट कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ द टू बाइंडिंग, यानी करंट कॉइल में दो बाइंडिंग होते हैं। ईच बाइंडिंग हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न्स, प्रत्येक बाइंडिंग में यानी दोनों बाइंडिंग में सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। वन ऑफ द टू बाइंडिंग, दोनों में से एक बाइंडिंग यानी कि करंट कॉइल, जो करंट कॉइल है, इज मेड ऑफ हैवी वायर्स, जो करंट कॉइल है वो हैवी वायर्स के बनाए जाते हैं। एंड कैरीज द लोड प्लस करंट फ्रॉम द प्रेशर कॉइल, यानी कि जो करंट कॉइल है वो हैवी वायर्स के बनाए जाते हैं, साथ ही साथ ये करंट कॉइल लोड करंट प्लस प्रेशर कॉइल का करंट, ये दोनों करंट को ये कैरी करते हैं। द अदर बाइंडिंग, जो दूसरा बाइंडिंग होता है जिसको कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द प्रेशर कॉइल, ये प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। यूजेज थिन वायर, ये पतले वायर्स के बनाए जाते हैं। एंड कैरीज ओनली द करंट टू द पीसी, और जो कंपनसेटिंग कॉइल है उसके थ्रू सिर्फ प्रेशर कॉइल का करंट फ्लो होता है। दिस करंट इन द कंपनसेटिंग कॉइल इज हाउ एवर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट इन द मेन करंट कॉइल, यानी कंपनसेटिंग कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो मेन करंट कॉइल के करंट का डायरेक्शन के अपोजिट होता है। क्रिएटिंग फ्लक्स दैट अपोजेज द मेन फ्लक्स, यानी कि कंपनसेटिंग कॉइल के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो मेन फ्लक्स को अपोज करता है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज दस ड्यू टू द करंट कॉइल ओनली, और इस प्रकार से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ करंट कॉइल के कारण ही होता है। दस ईरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग इन द करंट कॉइल इज कैंसिल्ड आउट एंड वाटमीटर इंडिकेट्स करेक्ट पावर, यानी कि और इस प्रकार से जो प्रेशर कॉइल का करंट जो कि करंट कॉइल के थ्रू भी फ्लो हो रहा था उसके कारण जो एरर हो सकता था उस एरर को वो एरर कंपनसेट हो जाता है, यानी कि वो कैंसिल हो जाता है। एंड वाटमीटर इंडिकेट्स करेक्ट पावर, और जो वाटमीटर है वो आपका करेक्ट पावर इंडिकेट करता है। चौथा जो एरर है वो है ईडी करंट एरर्स। ईडी करंट्स आर इंड्यूस्ड in the solid metal parts and within the thickness of the conductor by alternating magnetic field of current coil। current coil के alternating magnetic field के कारण कंडक्टर के थिकनेस में या सॉलिड मेटल पार्ट्स में ईडी करंट इंड्यूस्ड हो जाते हैं। टू रिड्यूस द ईडी करंट मेटल पार्ट शुड बी एवॉइडेड, यानी कि ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए जो मेटल पार्ट यूज होते हैं उसको एवॉइड करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये मेटल पार्ट का यूज नहीं किया जाए। और इफ़ नेसेसरी देन शुड बी लेमिनेटेड, और अगर यूज करना ज़रूरी हो तो जो मेटल पार्ट है उसको लेमिनेट कर देना चाहिए, पतले पतले शीट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, उससे ईडी करंट रिड्यूस होते हैं। पाँचवा जो एरर है वो है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर्स। The operating field in electrodynamometer type instrument is weak, यानी जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है या डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर जो है उसमें ऑपरेटिंग फील्ड बहुत ही वीक होता है। Hence these instruments should be shielded against effect of stray magnetic field, और इसलिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से यानी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से इसको बचाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की शील्डिंग करनी चाहिए, इसको जो है बाहर से इसको शील्ड किया जाता है। छठा जो एरर है वो है टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर चेंजेज में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ वाटमीटर बाय अल्टरनेटिंग द कॉइल रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर चेंज होने के कारण कॉइल का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है जिसके कारण कि वाटमीटर की एक्यूरेसी अफेक्टेड होती है। हेंस
लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर इफेक्ट। और इसलिए टेम्परेचर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के मटेरियल यूज किए जाने चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में रिमेनिंग एरर्स के बारे में डिस्कस किए। एक एरर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बाकी एरर्स के बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।